बहुत दिनों पहले की बात है। एक परिवार में दो लोग रहा करते थे। वह हमेशा बहुत ही खुश रहा करते थे, परंतु वह आदमी थोड़ा सा आलसपन से घिरा हुआ था। उसे कुछ भी बात, किसी की बात समझ में नहीं आती थी। वह ज़िंदगी से बहुत ज़्यादा परेशान था। तभी उसकी पत्नी उससे गुस्से से कहती है, तुम्हारा आलसपन से मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो चुकी हूँ। अगर तुमने जल्द ही तुम्हारा आलसपन दूर नहीं करा तो मैं घर छोड़ के चली जाऊँगी। कुछ काम धंधा तो तुम करते नहीं हो, पूरा बोझ मेरे ऊपर ही है इस घर का। बताओ मैं क्या करूँ, कहीं मायके चली जाऊँ या घर चली जाऊँ? बताओ, तुम ही बताओ मैं क्या करूँ। अरे भगवान, मैं क्या करूं? मैं कितना परिश्रम करूं तुम्हारे लिए। मैं किसी घर पे काम मांगने के लिए जाता हूं तो मुझे ऐसे दुत्कार देते हैं जैसे कि मैं कोई काम के लायक बिल्कुल नहीं हूं। उनको सभी को पता है मैं काम करते करते बहुत ज़्यादा आलस करता हूं। बताओ मैं अब आलस को कैसे दूर करूं? तुम ही बताओ। चलो, तुम्हारे कहने से मैं चला जाता हूँ कहीं काम ढूंढने के लिए। बस तुम्हारी ही वजह से जा रहा हूँ मैं आता हूँ शाम को लौटकर घर पर, ठीक है? किशोर कहीं दूर जंगल में एक नदी किनारे पत्थर के ऊपर बैठ जाता है। वह इतने अंदर से इतना दुखी था, कभी वह आज से पहले इतना दुखी नहीं हुआ। वह मन ही मन को अपने आप को ही डांटा करता था कि मैं ऐसा क्यों हूँ, मैं इतना आलसपन क्यों कर रहा हूँ। उसे कुछ ही बात अपने आप से समझ में नहीं आती है। वह उसके अंदर आलस के कारण वह काम भी कोई ढंग से पूर्ण भी नहीं कर पाता है। इसी के बाद वह कुछ कहता है, अरे हे भगवान, मैं क्या करूँ? कहीं जंगल में जाकर कहीं कुएं में कूदूँ, ये नदी में कूद जाऊँ। मेरी पत्नी भी मुझसे इतनी ज़्यादा नाराज़ है। मैं क्या कर सकता हूँ जीवन में? कहीं काम मांगने के लिए मैं जाता हूँ तो ऐसे सदुत्कार देते हैं जैसे कि कोई मैं काम के लायक बिल्कुल नहीं हूँ। इतना आलसपन मेरे अंदर क्यों भरा हुआ है? किसी चमत्कार ही मुझे इस आलसपन से छुटकारा दे सकता है। तभी किशोर एक गहने जंगल में पहुंच जाता है और उसके सामने एक भयानक सी चुड़ैल भी आ जाती है। किशोर थोड़ा घबराता है, परंतु वह मन के अंदर एक बात करता है कि मुझे अब तो मरना ही है, तो इस चुड़ैल के हाथों से ही मरा जाए। मैं इतनी भी भयानक से चुड़ैल नहीं हूँ। मैं तुम्हारा मन पढ़ सकती हूँ कि तुम इतने आलसी हो कि कोई काम तुम्हें ठीक से आता भी नहीं है। इसी के कारण तुमको सब दूर से निकाला जा सकता है। मैं तुम्हारे माथे पर पूरा पढ़ सकती हूँ, एक एक लाइन। मैं कुछ कर सकती हूँ। अरे, मुझे किताबों में अभी तक के ऐसा ज्ञान मिला था कि चुड़ैल तो बहुत ही ज़्यादा भयानक सी होती है, परंतु यहाँ पर मुझे पता चल रहा है कि चुड़ैल तो कुछ कुछ अच्छी भी होती है और कुछ प्यारी भी होती है। मैं क्या करूँ चुड़ैल? मैं इतना ज़्यादा परेशान हूँ कि कोई मुझे काम भी नहीं दे रहा है। तुमने बात तो बिल्कुल सही कही है। अगर तुम कुछ कर पाओ मेरे लिए, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, मैं धन्यवाद कह दूँगा। परंतु तुम ऐसा चमत्कार करो कि मुझे काम करने में बिल्कुल ज़्यादा आलसपन नहीं आए। मैं बड़ा ही ईमानदार से काम करूं और सबकी सेवा करता फिरूं। बस मुझे इतना ही चाहिए। किशोर ने इतना कहते हुए चुड़ैल भी अपने आप से ही सवाल पूछती है, कहीं चमत्कार दे दूं या नहीं दूं। चलो, कोई तो आदमी आया मेरे पास मदद मांगने के लिए। जब भी कोई इस जंगल में आता है तो मुझसे डर कर भाग जाता है। चलो, तुम इतनी अपनी बहादुरी दिखाते हो तो तुम्हें मैं एक वरदान दे देती हूँ कि तुम्हें कभी भी आलसपन नहीं होगा और सबकी दिलो जान से मदद करना। अगर तुमने अपने आप पर घमंड करा तो ये जादू शक्तियाँ खत्म हो सकती है। याद रहे, सबकी मदद करा करो, किसी को मना नहीं करना। याद रखना यह बात को और भूलना नहीं। अब तुम जाओ, मेरा भी जाने का समय हो गया है, कहीं और जाना है। अरे चुड़ैल रानी, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। मैं इतनी मुसीबत में था कि तुम्हें मैं बता भी नहीं सकता। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे ऐसा लग रहा है मेरे शरीर में कुछ बदलाव से होने लगे हैं।
मेरे हाथ पैर तो बिल्कुल आलस की तरह नहीं हो रहे। देखो जरा, मेरे हाथ भी ऊपर नीचे हिल पा रहे हैं। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। हाँ, मैं लालच बिल्कुल नहीं करूँगा, याद रखूँगा। किशोर भी इतना ज़्यादा खुश हो जाता है कि हद से ज़्यादा खुशी मनाने लग जाता है, और वह बड़ा ही खुश होकर अपने आप के मन की आवाज़ से चुड़ैल रानी को धन्यवाद कहता है कि अगर चुड़ैल रानी मेरे सामने नहीं आती तो मुझे ऐसा वरदान बिल्कुल नहीं मिलता, और मैं बिल्कुल इस आज़ादी के साथ साथ नहीं जी पाता। मुझे तो ऐसा लग रहा है कहीं चुड़ैल ने मुझे बेवकूफ़ तो नहीं बना दिया, क्योंकि आजकल चुड़ैलों के पास कहीं सच में ताकत होती भी है या नहीं होती है, या किताबों में ऐसे ही लिखा हुआ है। तभी एक गांव के पास की नदी के पास किशोर आकर खड़ा हो जाता है, और वह बड़ा ही खुश था क्योंकि उसको ऐसे पहले एनर्जी कभी महसूस तो हो ही नहीं। उसे ऐसा लग रहा था सही में चुड़ैल ने उसे वरदान दे दिया है। वह मन ही मन बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। तभी उसके सामने एक धनवान सेठ आ जाता है। और भाई किशोर भाई, क्या चल रहा है? मुझे एक मजदूर की आवश्यकता है। चलो, खेतों में मुझे काम की आवश्यकता है। बताओ, तुम चलना चाहते हो या नहीं चलना चाहते हो? बस कल से अगर आना हो तो आ जाओ, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है तुम्हारे अंदर बहुत ज़्यादा एनर्जी आ गई है। तुम पहले जैसे आलस नहीं रहे हो। ठीक है, अब तुम सुबह 10 बजे मेरे खेतों में पहुंच जाना। ठीक है, मैं तुम्हारे लिए रोटी वोटी का इंतजाम भी कर दूंगा। उसकी पत्नी के आके सामने खड़ा हो जाता है। उसकी पत्नी भी देखकर एकदम से चौंक जाती है। तभी पत्नी उससे सवालें पूछने लग जाती है। अरे यार, तुम इतने बदले बदले से मुझे क्यों नजर आ रहे हो? अब तो पहले जैसे आलसीपन की मेरे अंदर दिमाग तो चल ही नहीं रही है। तुम्हें देखकर मुझे ऐसा लग रहा है कोई नया मेरे पतिदेव यहाँ पर सामने खड़े हो गए हैं। अरे तुम्हें क्या बताऊं, बहुत ज़्यादा लंबी कहानी है। अरे तुम छोड़ो, मुझे एक धनवान सेठ ने अपने खेतों में काम के लिए भी बुलाया है। मुझे सुबह उठकर उनके खेतों में जाना है। हाँ, टिफिन भी पैक करके लाएंगे।